रुको ना। उधर है आगे आगे हेलो हेलो काइंडली मेंटेन साइलेंस वीडियोग्राफी वाले भैया जरा इधर जूम करिए। पुराना मानना होली है। वीडियोग्राफी वाले भैया हाँ भैया जी भैया फोकस में है। यू आर ऑन द फोकस। ऑन द फोकस यस। सब बुलाएं सबको। हाँ बुलाइए बुलाइए। आइए मेरे सबसे सीनियर फैकल्टी एलवीर वाले आइए जाइए सर एलवीर आ जाइए। बिल्कुल सर गाते हुए आते हुए अरे यहाँ एक्चुअली आते हैं। ए जी तो दवा पर नहीं करिएगा। उस मस्त आ रहा है एकदम मस्त भाई। नाचो रे दीपा बढ़िया से डांस करो। आगे जाओ आगे आगे। और तो कुछ है नहीं रे एमोने हो गया काम। अरे प्रेजेंटेशन वाला वीडियो हुआ। हेलो हेलो वो भी ट्राई कर दो एंगल से उधर से ले लेंगे इधर से। वहाँ पे रख दिया वहाँ पे रख दिया देखा नहीं वहाँ पे रख सकते हैं। रख देखे देखें जूम किया हुआ क्या? वो इधर से उधर क्यों रहेगा उधर से इधर क्यों रहेगा। मस्त आ रहा है भाई। यहाँ से ढीला करेगा फिर गिर जाएगा। रुको 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 फिक्स कर दो फिक्स कर दो। ये देखो इसको एक्सपेरिमेंट यही करना है। हो गया करो। अगर इसको रोटेट करना होगा तो ये तो ऐसे ऐसे होगा। कंटिन्यू रिकॉर्डिंग में छोड़ देते हैं एकदम हैं अभी ना है उस समय से उस टाइम से इसका कंटिन्यू छोड़ ना पीछे करे इससे आगे पीछे मतलब वो बाद में अपना हाँ। ये नहीं इसमें क्या है एकदम पोज में सही है जिस बस, 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 एक्टिविटी करो हाँ। उसमें रिकॉर्ड होता जाएगा। फोकस कर दो बस। हो गया पूरा कैमरा का। हाँ यहाँ फोकस है यहाँ पूरा रूम कवर हो गया। पूरा कवर है। थोड़ा सा अच्छा सा वैसे तो उसको क्या है? फैकल्टीज हो रही थी कि स्टूडेंट्स दोनों लोग मेरे अलग अलग नाम रख देते हैं और ऐसा पिछले कई कोचिंग्स और कई स्कूल्स कई कॉलेजेस हर जगह पर यही इतिहास रहा। कंडीशन ऐसा बन गया कि अभी तक 10-12 नाम मेरे पड़ गए और मुझे खुद भी नहीं पता कि लोग मेरे बारे में कौन कौन सा नाम जानते हैं और क्या क्या सोचते हैं। यहाँ पर तो स्टूडेंट्स मुझे कुछ लोग मेरे प्यारे दोस्त थे मुझे लिट्टी बुलाया करते हैं और फैकल्टीज मुझे थी कि इफेक्टिव रेनफॉल और मेरे नाम का ऐसा हिस्ट्री रहा है कि मेरे घर पे भी मुझे लोग ओरिजिनल नाम से नहीं बुलाते हैं। वहाँ पर भी मेरा एक अलग ही नाम है। मेरे घर पे लोग मुझे शुभम नाम से भी कह के बुलाना पसंद करते हैं और मेरे नाम के कारण ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है आज तक कि कई बार पोस्टमैन को भी वापस लौट कर जाना पड़ा है। मेरे नाम का कोई पोस्ट ऑफिस से लेटर वगैरह कुछ पहुंचता ही नहीं जल्दी। कोई बात नहीं, दूसरे का चिट्ठी आ जाएगा तुम्हारा।
बस उसके बाद फिर क्या, पढ़ाई लिखाई चालू हुई, जर्नी इसी तरह से चलते चलते क्लास में सीजीपीए का पढ़ाई का इतिहास यही रहा, नंबर हमेशा लास्ट में ही आता था। इफेक्टिव का नाम का इतिहास यही है कि मैंने आंसर्स, जैसे मेरी एक आदत है कि अगर मुझे कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे कुछ समझ में नहीं आता है तो मैं कुछ से कुछ लिखते रहता हूँ। तो इसके कारण क्या है कि मैंने गलत आंसर रहती क्या है कि लिख दिया मैंने कि इफेक्टिव रेनफॉल इज कॉल्ड इफेक्टिव बिकॉज इट इज इफेक्टिव। और इस तरह से काफ़ी सारे आंसर दिए गए थे, इसी कारण सर भी मुझे इफेक्टिव रेनफॉल बुलाए। गाइड के बारे में क्या ही बताएं। क्या 3-4 लाइन क्या? गाइड तो ठीक है कि सर तो बहुत ही अच्छे हैं। कहानी क्या बताए सर, कुछ कहानी याद ही नहीं आती है, अभी जिंदगी बस चल रही है। गाइड का नाम बताओ, नाम क्या है? हाँ, मेरे गाइड का नाम ठीक है कि रमाकांत सर है। क्या बताए, अति के कारण इतना प्रॉब्लम हुआ है ना, ये लोकल भाषा बोलते बोलते न जाने कितने सारे लोगों को बोल दिए हैं। सर लोगों को भी यही बोल देते हैं कि जब प्रोजेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करना रहता है तो वहाँ पे बीच में अति आ जाता है। मतलब कुछ नहीं होती, क्या है कि खाली रिक्त स्थान की जगह अति आ जाता है। वैसा तो कुछ है कहानी पिक्चर शुभारंभ हुआ अगर रहता तो जरूर। और तो कुछ सही करना है। हाँ, अब मैंने अपने दोस्त अजीत के बारे में बोलना चाहूँगा कि गोट ऑफ डब्ल्यूआरई हेलो एवरीवन। तो आज हमारा फेयरवेल है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल द जूनियर्स हु हैव ऑर्गेनाइज्ड सच ए वेल पार्टी। हमारा जर्नी 2021 में शुरू हुआ था। मैंने तो एमटेक लेने का मेरा सबसे पहला पर्पज़ था क्योंकि उस टाइम कोविड था, तो मुझे लगा कि कोविड है तो निकल जाएगा ऐसे ही ऑनलाइन, आसानी से उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा एक साल निकला भी, उसके कारण अच्छा था। सबसे पहले जो मेरा मुलाकात हुआ रितेश से हुआ, वो मेरे घर के पास में रहते थे। उसी समय से हमारा दोस्ती भी अच्छा हुआ। हमेशा शुरुआत से अच्छे आ रहे हैं, हम आस पास में रहते हैं। उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पे मुझसे जो मिले, मैं सबसे अच्छा ही दोस्ती रहा है और सब बहुत अच्छे यहाँ कोऑपरेटिव हैं। और बस यही मैं चाहता हूँ कि जो भी जूनियर से यदि आपको कोई नीड होगा प्रोजेक्ट में या फिर कोई तो कुछ चाहिए आपको रिक्वायरमेंट कि आप कुछ भी पूछना होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं और मैं बिल्कुल हेल्प करूँगा। तो आप मेरा फ़ोन नंबर ले लेना। और बस यही बस क्या उनको भी है अच्छे से करना, कोई इतना कोई टेंशन नहीं यहाँ पे है। बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है हमारा और चूँकि हमने वाटर रिसोर्सेस लिया है, बहुत अच्छा कोर्स है ये। फ्यूचर में बहुत इसका डिमांड होगा मेरे ख्याल से। अभी भले नहीं हो लेकिन फ्यूचर पाने पे बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से आप लोग अपना तैयारी भी करते रहिए, वो भी बहुत जरूरी है। और रिसर्च भी जरूरी है क्योंकि वो जो रिसर्च जो हम लोग करते हैं उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है अपने वर्ल्ड वाइड में, उसका रियल टाइम एप्लीकेशन होता है। तो यही कहना चाह रहा हूँ। और कहाँ गए थे सर पीछे? पीछे कहाँ गया था? उसका जब नहीं बताओ। डेट पे मछली पकड़। ये इंटर्नशिप था। आइए वहाँ गया।
तो बस यही बस बोलना चाह रहा हूँ गाइड के बारे में 2 लाइन पहला इसके बारे में गाइड के बारे में 2 लाइन गाइड विवेकानंद सर बहुत मतलब स्ट्रिक्ट है वहाँ, लेकिन बहुत अच्छे भी है। मतलब वो आप काम करिएगा, आपको कुछ नहीं वो बोलेंगे, बस अपना काम की तरफ फोकस करिएगा, वो बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पे सारे फैकल्टी ऐसे ही हैं, मतलब कुछ जो होंगे स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिट के लिए। मैं ऐसा बस समझे कि मैं उनके तरफ से जज कर रहा हूँ, वकील बन के आया, क्योंकि जो मैंने फील किया है वो मैं बता रहा हूँ। तो यही मेरा मतलब जर्नी था यहाँ का, और जो भी जर्नी था इनक्रेडिबल जर्नी था। और ये मेरे ख्याल से लास्ट जो हम लोग ऐसे मिल रहे हैं, इसके बाद बस हम लोग शायद उतना कांटेक्ट नहीं रह पाएगा, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे साथ में रहें। ये लास्ट है, तो थैंक यू एवरीवन एंड स्पेशली थैंक यू दोनों साथ आता है क्या सबसे पहले तो फेयरवेल ऑर्गेनाइज करने के लिए सभी जूनियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और एमटेक का जर्नी का तो मोस्टली सब लोग बता ही दिया कैसा है, क्या चल रहा है। तो अपना भी बताओ। अपना भी सब कॉमन ही है, लेकिन कुछ बता रहे हैं। बाकी तो ज्ञान की कहानी अब तुम बताओ आगे दूसरा पहलू। ज्ञान पूरा तो जर्नी बता ही दिया। एक तो हम ओरिएंटेशन का कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओरिएंटेशन में हम लोग आए थे, तो फर्स्ट डे आए तो जो भी प्रोग्राम था वो देखे, और उसके बाद एक मिला लिस्ट डब्बा मिला डब्बा तो मिला ही लगा कि चलो 5 दिन ओरिएंटेशन है। पहले सोचे ओरिएंटेशन 5 दिन क्यों है, फिर मिला डब्बा तो लगा कि चलो 5 दिन है तो ठीक है 5 दिन मिलेगा। तो फिर उसके बाद एक लिस्ट मिला साइन करने के लिए, तो उसमें जैसे लिस्ट मिला तो हम स्पेशली देखना स्टार्ट किए कि उसमें तो सारे डिपार्टमेंट के लोग थे। तो पहले देखना स्टार्ट किए कि इसमें WRE के कितना लोग हैं। जब WRE कुछ लोग दिखे तो फिर उसमें चेक किए कि इसमें लड़की कितना है। आई होप सब लोग चेक किया होगा, बताया जाना होगा। वही अफसोस हुआ होगा। फिर अगले दिन से गए तो डब्बा नहीं मिला, आशा में पानी फिर गया। फिर लगा कि आए कि ना आए। फिर उसके अगले दिन गए तो डिपार्टमेंट में गए, तो उस दिन चाय पिलाया, चलो कुछ तो हुआ। तो ओरिएंटेशन का 3 दिन जो उधर चला था तो पता चल गया था उसमें 3 लड़की थी। और फिर डिपार्टमेंट में गए तो ये पता करना चाहे कि तीनों कौन कौन है। यही तीनों है जो मास्क लगा के उस टाइम आएगा। तो लगभग 2-3 महीना लग गया इन लोग का मास्क उतरने में। हम तो पहले से इंटरेक्ट कर रहे थे। पहले से नहीं इंटरेक्ट कर रहे थे। और बाकी सब कुछ तो सब लोग बता ही दिया। अजीत जैसे बताया कि सबसे पहले दोस्ती रितेश से हुआ, तो सेम ही इधर से भी कि सबसे पहले अजीत से हुआ दोस्ती। हर जगह इनके साथ रहने का फायदा ही मिला। और एनसीजीपी आ गया 3rd सेमेस्टर में। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो ड्रॉबैक था कि लोग फैकल्टी लोग उस लेवल का एक्सपेक्ट करने लगे। तो अजीत के साथ रहता है तो अजीत के लेवल का काम भी करेगा। हम लोग का प्रॉब्लम आता था उतना करने में। आज तक भी विवेका सर बोलते हैं कि ये अजीत ये वाला बनाया था, तुम भी बना दो। अरे तो जरूरी थोड़ी है अजीत बनाया था तुम भी बना दो। सर बोले सर अजीत क्यों नहीं बना दे। और बाकी सारे फ्रेंड्स सब लोग अच्छे थे, अच्छे हैं, लेकिन अच्छे रहेंगे लेकिन अच्छे थे में थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो असाइनमेंट वाला खेल चल रहा था ग्रुपबाजी वो सबको याद होगा। लेकिन जैसे फर्स्ट ईयर खत्म हुआ फिर सब लोग यूनाइट हो गए और रेस्ट इज ओके।
सबको 20 रुपए तो भी कर सकते उन्हीं कर Now, I'd like to call Smriti. कुछ भी हो ईमेल वॉइस में सुनना अरे न्यू ईयर का अच्छा बंदा है ठीक है तो किसने कर दिया और फोटो चला दे वीडियो चला दे हां चला दिखा तो वीडियो देगा तूने स्पीकर पे करना हो गया कनेक्ट है ले स्पीकर ले लाइट को मारता हूं सब लाइट ऑफ कर दो नहीं कनेक्ट है करो ना ब्लूटूथ से करो कनेक्ट कम होगा ब्लूटूथ से कनेक्ट कहां करता हूं भी देखता रुक जा फिर कहां चला शायरी चला दे हां पहले कनेक्ट कर दो इसको और किसी को बुला लो तब किसी को बहुत और बाकी किसने हां चल इसको नहीं हां हां जाओ इसलिए अरे म्यूट कर अनाउंस करो अच्छा इसलिए आ जा दोनों जी कुछ ले ले अच्छा चला अब कुछ नहीं है तो तुम क्या ले जा रहा मोरल सपोर्ट कनेक्ट हुआ भाई हेलो हेलो आप लोग सब मेरे को तो जानते ही होंगे किस लिए कल्याण नाम और जूनियर से मेरा कोई खास इंटरेक्शन तो ज़्यादा हुआ नहीं लेकिन अच्छा लगा कि आप लोग ने फेयरवेल दे रहे हैं और किसी डिपार्टमेंट ने कहीं किसी ने दिया नहीं है तो ये और भी जान के अच्छा लगा कि चलिए हमारा सिविल डिपार्टमेंट स्पेशली डलवारी बाकी सबसे अलग है। और एमटेक जर्नी की बात करें तो फर्स्ट डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम था उस दिन तो हो गया। सेकेंड डे हमको मिल गया किसले आनंद मेरे ही आगे बैठे हुए थे और उस दिन से मेरा उल्टा समय स्टार्ट हो गई और उस दिन से जो दोस्ती हुआ वो अभी तक तो आप लोग देखिए ना कि कैसा चल रहा है। ठीक है अच्छा अब जब सब बात हो ही रहा था एक बात बता रहे थे कि आप लोग हर बार सोचते थे कि एलबी सब्जेक्ट में इतना नंबर क्यों आ जाता है सिर्फ हम लोग को हमको इसलिए को तो आज तो पढ़ते थे ये सब पढ़ने के कारण ही और कोई बात नहीं है जितने भी जूनियर चाहे ये बोल जाए कि मन से पढ़िए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर तो उतना सही रहता शानदार पेपर था पे मन से पढ़े और लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है लेकिन जो भी तक जितने भी दोस्त लोग बने ये नहीं कि बस यहीं तक के लिए हैं आगे भी दोस्ती रहेगा। और मेरा एमटेक करने का बिल्कुल कोई मन नहीं था बट लास्ट डे हम फॉर्म कर दिए कि एमटेक ले तो ले और पहला चॉइस हम डब्ल्यूआरई डाले NIT पटना और वही मिल गया और मिल गया लेकिन जो मिला अच्छा था अच्छे दोस्त मिले अच्छे लोग थे और सब अच्छे से मिल गया बस फाइनल अच्छे निकल जाए तो गाइड के बारे में गाइड अभी तक यही पता चला कि वो गाइड है कि हम गाइड है ये बात तुम सही तो जितने भी दोस्त बने श्वेतान शरीफ रितेश पीयूष ऋषि सब लोग ज्ञान मदिर दिव्यांशु सब अच्छे दोस्त हैं और आगे भी दोस्ती रहेगी। हाँ
कुछ बोलो नहीं तो हाथ पकड़ अब लो। इसके बाद किसने हम बोलेंगे? थैंक यू सारे जूनियर को। Thank you everyone. Thank you for the service. बोल दो किसी को आने की। अनीता, अरे माइक को दे दो। हाँ सही है। हाँ माइक कहाँ जाएगा? I would like to invite Subhang sir. Kindly say a few words and motivate us. सबसे पहले मैं अपने जूनियर्स को पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया हमारे लिए और मैं कहना चाहता हूँ कि अपने आप को अपने ब्रांच को किसी से कम ब्रांचों से नहीं वाटर रिसोर्स आने वाले समय में बहुत मूविंग ब्रांच है और मेरे गाइड झा सर हैं, बहुत सपोर्टिव हैं और मेरे जो सारे बैचमेट्स हैं वो भी बहुत सपोर्टिव हैं। जर्नी के बारे में बताओ, जर्नी के बारे में बताओ, वहाँ से एमपी में। जर्नी के बारे में क्या बताएं, 2019 में मैं पास आउट हुआ था और गेट ट्राई कर रहा था, मेरा 2021 में निकल गया धोखे से। तो मैं अप्लाई किया था, कई सारे ब्रांच भरा था, लेकिन मेरे को NIT पटना मिला तो मैं यहाँ एडमिशन ले लिया। यही मेरी जर्नी थी और धन्यवाद। गाइड के बारे में गाइड हाँ सर, लेकिन बहुत सपोर्टिव नेचर के हैं, अपने स्टूडेंट को हम सपोर्ट करते हैं। गुस्सा से नहीं बोलना है। जूनियर को एडवाइस यही देना चाहते हैं, वो भी अच्छे से पढ़ें, अपने फ्यूचर देखें, करियर ओरिएंटेड रहें। धन्यवाद। नहीं वो सबसे आगे निहल पे दिव्यांशु का सबको बचे एक के साथ ही ना इसको बुलाओ सचिन जा थोड़ा बहुत दूध Can sir kindly come on stage, say a few words. विवेकानंद सर के सामने बोलने पार्टी नहीं सर हो गया और कोई नहीं है सब आने वाले हैं सब हमको फोन करके पहले भेज दिया। सर माइक पे बैठ के सोच रहे हैं सर को माइक जहाँ का है बात पढ़ाने तक ठीक है। सर काइंडली मोटिवेट कर दीजिए हम लोगों को, सीनियर्स को और जूनियर्स को, एक साथ मोटिवेशन मिलेगा। सीनियर सवाल क्या है ये निकालें कुछ नहीं जो बताइए
इसमें मोटिवेशन की बात नहीं है ना। ये एक सुनहरा अवसर है ना, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक मेमोरी जो फ्यूचर तक याद रहेगा। समझे? तो कुछ ऐसा काम करो कि तुम उसको याद करके जब तुम अकेला फील करो तो वो ऐसा हर दौर में आता है ना। कोई हमेशा अकेले हाँ भवानी जी S9 हाँ हाँ जल्दी आइए, हम अकेले पहुंच गया। इसलिए जो है हम यही कहेंगे, ठीक है इसको मान के चलते हैं कि हर स्टूडेंट जैसा नहीं हो सकता। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं एवरेज जरूर होते हैं, है ना। यहाँ तक पहुँचने का मतलब है कुछ होता है। और मेरा यही कहना है कि एक अनुशासित तरीके से रहना चाहिए। ओके, एक अच्छा एक मेमोरी कलेक्शन टाइम है ना। इसके बाद हमें जानते हैं हाईली क्वालिफाइड पीपल आफ्टर दिस, हाँ एक बार हो गए तो एमटेक हो गए तो मास्टर हो गए, तो ये मान के चलो कि हम लोग हाईली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट इन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। ओके, सो इन दिस केस यू आर सपोज टू डू समथिंग, है ना। कुछ अच्छा है, बोले ना इतने सारे स्टूडेंट्स हो और हर कोई चाहता है कि हम अच्छा करें। हर कोई जो चाहता है वो अच्छा करता है, इच्छा शक्ति होना चाहिए, है ना। ठीक है इस बार नहीं हुआ, ये बार होगा, ठीक है यहाँ नहीं हुआ तो और होगा, हाँ। लेकिन लगे हुए रहने से आदमी जरूर एक जो अपना एक सपना रहता है वो पूरा करता है, और हर एक को सपना देखने का अधिकार है, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे कि एक अच्छा मेमोरी कलेक्शन करो, है ना। लोग बहुत सारे पैसा कमाते हैं, बहुत सारे, वो तो कमाना ही है, एक बार जॉब लग जाएगा तो कमाओगे, एक सेटिस्फैक्शन से रहेंगे। ओके, लेकिन एक अच्छी यादें, है ना, जो लाइफ लॉन्ग जब तक जीवित हो उसके सहारे एक होता है। तो मेरे ख्याल से मेरा संदेश यही रहेगा कि एक जो है कुछ करो, लेकिन जो है कुछ यादगार करो, ठीक है। न्यूज़ के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। उसका वो अपना बोले ना कि कोई कुछ नहीं ये करता है, सब अपना लिए करता है ना। इसमें ना ही कोई तुम लोग हम लोग को एहसान कर रहे हो, ना ही हम लोग तुम लोग को एहसान कर रहे हैं, ठीक है। ये तो अपना अपना मेहनत है, हाँ। जो अच्छा करता है वो अच्छा करता है, जो इच्छा शक्ति अच्छा रखता है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग को ऐसा था, इस दुनिया में किसको नहीं तकलीफ है बताओ, हाँ ठीक है। थोड़ा सा पहले तकलीफ शुरू हो गया, लेकिन उसको स्ट्रगल करने का भी एक जो है आत्मविश्वास डेवलप होना, अच्छा प्लेटफॉर्म है। NIT means what? You people have achieved good platform, है ना। इस प्लेटफॉर्म के लिए लोग कितना आदमी जो है स्ट्रगल करते हैं, हमने पाया है ना। ये कोई मेरा दिन नहीं है, हाँ। तो यहाँ से अगर तुम, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, हाँ? कोई नई बात नहीं है, पहले भी करते थे, लेकिन उससे कोई फायदा होने जाने को नहीं है ना। इतना जो यहाँ बहुत सारे वर्कलोड है, हाँ, वो रिदम टूट जाएगा। कोई ऐसे नहीं कि जो है बंद कर दो, रिकॉर्डिंग कर दो, बंद ही था सर, लाइव हो रहा है। तो यही है, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। बहुत ही ज़्यादा अच्छे सीनियर्स
जैसे आदित्य भैया, पंडित सर, विक्रम सर, प्रशांत सर, बहुत लोग हैं और मेरे तो सब तो दोस्त ही हैं। और हमारे ब्रांच में हुआ थोड़ा लड़ाई वड़ाई भी हुआ, पॉलिटिक्स भी हुआ थोड़ा, बट एट द एंड देखा सब शांत हो गया, सब मतलब सब एक हो गए। जाने के वक्त सब ठीक कर लेना चाहिए था। और ऐसा है, लाइक मैंने जितना देखा है, लड़कों के बीच में लड़ाई ज़्यादा चलती है नहीं, लड़ाई होती है वो ठीक हो जाती है। तो बस यही था, मेट सम ग्रेट पीपल, अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, मेट समवन स्पेशल ऑल्सो, और ग्रेटफुल फॉर दैट, वो सबको पता है। सो ग्रेटफुल फॉर दैट एंड थैंक यू माय जूनियर्स ऑल्सो, थैंक यू वेरी मच। Now I would like to invite Vivanshu sir on stage to say two words. Hello. Thank you, my juniors, for organizing such a beautiful farewell for us. Seniors, अंकित सर इधर भी देख लीजिए। इसके अंदर शायद क्वार्टर भी होगा। ये सेकंड ईयर का फोटो है मेरा बीटेक का। ये हम लोग का सिविल सोसाइटी करके एक था ग्रुप, इसमें सबका फोटो है क्या? हाँ, सबका है। क्या चीज़ शुरुआत करें, सब कुछ तो तुम लोग बोल ही चुके हो। पहला दिन का हम बता रहे हैं, पहला दिन जब हम आए थे कॉलेज में तो एक लड़का दिखा था दौड़ते दौड़ते, बोल रहा लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। वो था अमरजीत। ये आया था राजस्थान के एग्जाम देके और इससे पूछे थे कि कौन से डिपार्टमेंट का, तो बोला था वाटर रिसोर्स। हम भी बोले कि चलो पहला लड़का मिला है वाटर रिसोर्स। लड़का बहुत स्ट्रेंज था, अपने में रहता है हमेशा, ठीक लड़का है भाई, था नहीं है मतलब। और हमारे बहुत से खूबसूरत मोमेंट रहे हैं यहाँ पे, मैजिक मोमेंट। मेरा वो दोस्त फिसला है, दोनों फिसला है, सुभान, अमरजीत मेरा भाई। आप लोग सेम गाइड के बच्चे हैं तो भाई क्या है। उधर एक और है रोजी, हम लोग को पता नहीं होगा, हम लोग जब गाइड डिसाइड करना आया, तब मोमेंट आया था, तब हुआ था हाई लेवल का पॉलिटिक्स। हाँ, ऐसा पॉलिटिक्स जो अमित शाह भी नहीं कर पाए। सबको एक अलग ही दुनिया दिखा दिया गया था। एट द एंड हमको वही मिला जो हमको मिलना था, मेरे भवानी सर। भावनाओं को समझो, क्या क्या गुजरी है हमारे साथ। जो होता है अच्छा ही होता है। पेपर लिखा गया, चंडीगढ़ घूम लिए, साथ साथ में मनाली घूम लिए। मनाली में घूमने में हमारे सर हैं, रेड्डी सर, अंकित सर, प्रशांत सर अभी एब्सेंट है। बहुत सारा खूबसूरत मोमेंट रहा है मनाली का, चंडीगढ़ का, बहुत ज़्यादा रह गया है। कार में जो जूता खोलता था तो भाई क्या करिएगा सर, 10 दिन आदमी घूमेगा तो क्या ही होगा। अंकित सर और रेड्डी सर के साथ जो 10 दिन का ट्रिप रहा है मेरा, तो बहुत ही अमेजिंग रहा है। रेड्डी सर बहुत ही
सही आदमी है, मतलब इंजॉय करने का एक मोमेंट नहीं छोड़ते हैं रेड्डी सर। अंकित सर आलसी आदमी है, गाड़ी में बैठ जाएंगे, ट्रैकिंग नहीं करेंगे, गाड़ी में बैठ जाएंगे। थैंक यू। हाँ ये देखो बाकी लोग कहाँ हैं? कॉल कर कुर्सियाँ साफ किया था क्या उसने? प्रीतम कपड़ा ले आओ, साफ करो। बैठो बैठो बैठ जाओ। बैठ जाओ बैठो बैठो बैठो। एक चेयर साथ ले। क्या भाई सब चुपचाप क्यों है यार? I am going to sing a song. ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगे, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगे, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगे। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये सरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएंगे, जुल्फे मगरूर इतनी हो जाएंगे, दिल को तड़पाएंगे, जी को तरसाएंगे। ये कर देंगे दीवाना, कोई इनको ना बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।
शिकायत करते हैं, सारे इनकी शिकायत करते हैं, फिर भी इनसे मोहब्बत करते हैं। ये क्या जादू है जाने फिर चाकिरे दीवाने, इन्हें देख कर जी रहे हैं कभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं।
खत्म हो गया बैटरी हो
और क्या क्या इवेंट हुआ? देखने में जो वहाँ से लाइट सॉन्ग ये वाला भी आने के बाद दिख रहा है सब कुछ है तो सब स्टूडेंट का दिखाया किसी टीचर का कुछ नहीं दिखाया यार वो दिखा क्या है थोड़ा सा तो यार वो सही से है थोड़ा सा जिस करके जरा दिखाओ जरा अरे हमको आ जाएगा कि देख नहीं पाए कोई बात नहीं बैठिए डाउन हो गया नहीं जहाँ से टीचर सबका है ना वहाँ अरे हिल रहा है क्या चल रहा है मोटे हो गए लाइव दिख रही देख सकते हैं करना जाए आप बोल दिए आप बहुत कुछ बोले उन लोगों को बोलना है यार आज तो उन लोगों को बोलना है सर हम लोग बोल लिए पहले सब एक करके सब बोल लिया हम लोग सुनाई कि नहीं हम लोग सुनाओ यार सुनाओ एक इसने गाना सुना दिया ये अभी देख तुम जरा एक्टिंग करके दिखाओ अरे जाइए जाइए नाम तो रोज ही सुनाते कोई हैं डांस परफॉर्मेंस मिमिक्री ड्रामा नकल वकल करो थोड़ा सा हम लोगों की I would like to invite Ritesh sir on stage. असली तो वो है हम लोग की नकल करो कैसे पढ़ाते हैं क्या करते हैं नाम मत लेना बस एक्टिंग करके बताते हैं हम लोग पता करेंगे कौन है गैस करेंगे आपको खाली एक्टिंग करके बताओ कि ये कैसे हैं जब देख हाँ करो आवाज नहीं आ रही है थोड़ा माइक के पास आ रही है पास मुंह का थोड़ा बाहर रखना आपने एडजस्ट कर आजकल न्यूज में जो पॉलिटिकल लीडर का रिएक्शन आता है उसको थोड़ा सा विशेष करते हैं। एक समय की बात है कि राजीव गांधी जी सोनिया गांधी को ढूंढ रहे थे, उनका फोन नहीं लग रहा था तो वो सोचे कि जहाँ कहाँ गई होंगी उनको सर्च करते हैं। तो वो तीन ही डेस्टिनेशन हो सकता है, एक तो उनका पैतृक गांव इलाहाबाद जो, और फिर या तो दिल्ली में होंगी या फिर नहीं इटली में गई होंगी। किसी भी बोलते हैं जब मैं इलाहाबाद गया तो दिल्ली चली गई, जब मैं इलाहाबाद गया तो दिल्ली चली गई, जब मैं दिल्ली गया तो इटली चली गई, तब मैं खंबे से सट्टे मरने के सोचा तो देखा तो बिजली चली गई।
इससे मीडिया वाले अदर लीडर से भी पूछते हैं कि आपको क्या राय है। तो सबसे पहले वो लालू जी पास जाते हैं, तो लालू जी कहते हैं अरे रात बुढ़वा बिजली चली गई तो क्या हुआ, हमारा ललटेनवा था ना, आधा लीटर किरासन तेल डाल देते हाँ लग जाता। फिर अगला रिएक्शन आता है केजरीवाल जी का। केजरीवाल जी कहते हैं ये सारे के सारे मिले हुए हैं जी, ये सारे के सारे बीजेपी और कांग्रेस वाले मिले हुए हैं। ये बिजली ये 100% श्योर है, ये बिजली मोदी जी ने कटवाई होगी। तो फिर मोदी जी से पूछा जाता है, तो मोदी जी बोलते हैं मित्रों हमारी सरकार बनाओ, बिजली 24/7 मिलेगी। और कोई सीनियर वाले या चलो भाई सीनियर तो इसी बिजली में पिछले बार जो है ना ये बिजली 24/7 में बीजेपी थोड़ा आउट हो गया था यहाँ से, ऑलरेडी वो चीज था, वो बोले मैं ला दूंगा। आ जाओ सभी आ जाओ आगे। चलो बैठो आ जाइए सर आप। तुम लोग लंबे जो स्टोरी नहीं कर रहे हो। वेरी गुड, चलो काटो। केक पे खराब हो जाएगा, केक खराब हो जाएगा। उधर जाके उसको आराम से किनारे किनारे जरा बता के जरा तो आराम से यार
आपको तो कितने स्टूडेंट का बोला आपने टीचर ने करा है सर्दी पर रात को 8 बजे फोन किए कि सर बहुत आपका तो एग्जाम तो खत्म कर गया एक्चुअली पहले सोच रहे थे फिर अंत में हुआ कि सर के यहाँ करना है लेकिन यहाँ नहीं है यहाँ सही है First of all, I would like to thank you to all faculty members for coming here and to all my seniors to join this beautiful event. I would like to ask Jha sir to say something. आंखों ने देखा, मन में आया लालच। देखो कनेक्टेड नहीं है कोई भी चीज़। आंखों ने देखा, मन में आया कि आम खाना चाहिए, लेकिन मन तो नहीं जा सकता। पैर गया चल के, पेड़ पे चढ़ा पैर से, पैर तो आम नहीं तोड़ सकता। हाथ ने आम तोड़ा, लेकिन हाथ आम खा नहीं सकता। मुंह से उसने आम खाया, आम खाने के बाद पचाने के लिए वो पेट में गया। तब तक में माली आया और उसके पीठ पे एक डंडा मारा, जबकि पीठ का कोई रोल ही नहीं था। उसके पीठ पे एक डंडा मारा और वो फिर रोया, क्योंकि उसकी आंख ने ही देखा था वो, इसीलिए वो आंख से आंसू। मैं ना तो लाइफ एक साइकिल है। आंख ने देखा, मन में हुआ आम खाएं, पैर चल के गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, पेट में पचा, माली ने आके पीठ में मारा, लेकिन फिर रोया कहाँ वो? आंसू से। ये पूरा साइकिल है, ठीक है। तो यही आपकी लाइफ है। आप जो सोचते हो, देखते हो, सोचते हो, करते हो, उसका इम्पैक्ट पड़ता है आप। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, तुम लोगों को गुस्सा बहुत आता होगा, हर चीज़ में जवाब देने का मन करता होगा। सर ने पढ़ाया, आज मैं ये नहीं करूँगा। एक चीज़ ध्यान रखना, ये मेरी तरफ से आप सबके लिए है कि जब भी किसी ने कुछ कह दिया और आपको गुस्सा है, या लाइफ में कोई भी काम करो तो वेट। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि उसको जवाब मत देना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गुस्सा मत करना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप तुरंत उसके ऊपर रिएक्शन कर जाना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वेट, 5 मिनट 10 मिनट वेट, फिर आप रिएक्शन। आप देखोगे कि आपका रिएक्शन बदल गया। इसको अपनी लाइफ में आप उतार लें। वेट, जब भी दिमाग में कोई चीज़ आए कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लूँगा, मैं ये कर दूँगा, वेट। खाना तुरंत आ गया, केक सामने आ गया, तुरंत खा लिया, वेट। हर एक का वेटिंग टाइम अलग अलग है। हाँ, लेकिन जब हम वाइवा दें और क्वेश्चन पूछें तो वेट, कुछ सेकेंड वेट, तब जवाब देना। अच्छा जवाब दो, तुरंत जवाब मत देना, गलत हो जाएगा। फिर सॉरी बोलोगे, अरे सॉरी सर ये सोचा था। हमेशा हर काम में वेट। वेटिंग टाइम चेंज हो सकता है, बट वेट, ठीक है। मेरी तरफ से आज यही 2 बातें थी, और बाकी अब जो बैठे हुए हैं बताएंगे आपको अच्छे से। बहुत खुशी का माहौल है, थोड़ा सा खुशी का भी है, इसलिए कि जूनियर के लिए खुशी का कि तुमने पार्टी दिया, और उसके लिए जो फेयरवेल जिसको मिलता है उसका जाने का टाइम आता है। मतलब यहाँ से जाना? हाँ, यहाँ से जाने जहाँ फेयरवेल किया जाता है ऑब्वियसली वहीं से किया जाता है। और सही चीज़ है कि एक दूसरे ने जैसे अभी इवेंट्स जो दिखाए, ये मेमोरेबल चीज़ होता है, और एक दूसरे को याद करने का कि कहाँ थे, क्या थे, किस पोजीशन में थे, कैसे करते, ये बाद में याद आएगा, अभी तो नहीं आया। अभी ज़्यादा ये हो सकता है फलाना टीचर, अभी यार विवेकानंद, अरे इतना गुस्सा करता था ये। तो लेकिन बाद में जब कभी सोचोगे कि रियली किस चीज़ पर गुस्सा करते थे, तब थोड़ा सा लगेगा कि हाँ बताया सही।
भले ही गुस्सा जाते थे यार, ठीक है बताते थे लेकिन सही बताते थे। तो ये चीज़ है, मैं तुम लोगों के लिए सजेशन दूंगा। मुझे तो गुस्सा आ जाता है तो अलग बात है, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए सजेशन ये दूंगा कि कभी भी जो सर ने बताया कि वेट करो, सही बात है वेट करो, लेकिन सबसे मैं ये कहूँगा कि उसका रिएक्शन नहीं दो तो ज़्यादा अच्छा है गलत चीज़ का। किसी ने तुम्हें गाली दे दिया, नहीं रिएक्शन दो। अगर इफ़ यू विल लिसन पेशेंसली और उसको थोड़ा सा सहन कर लो, सहन शक्ति बढ़ाओ, वो तुम्हें पे करेगा। किसी के बारे में बोलना हो नहीं बोलो, वो पे करेगा। किसी का निंदा शिकायत ना करो, वो पे करेगा। किसी का बड़ाई कर दो, वो भी पे करेगा, लेकिन बुराई कभी नहीं करेगा। अब ये नहीं कहना विवेकानंद तो खुद नहीं करता है, ये नहीं कहा, ठीक है। मैं टीचर हूँ, मेरा बताना काम है, ठीक है। अमल करना पता नहीं मैं कितना कर पाता हूँ, शायद अमल करता पता नहीं, इस जगह रहता, कहाँ रहता, क्या रहता, वो अलग चीज़ है। बट तुम्हारे लिए ये है, कभी भी किसी चीज़ पर सहन शक्ति को बढ़ाओ, तुरंत रिएक्शन मत देना। अगर किसी से झगड़ा भी हो गया, अगर तुम्हें भी गुस्सा आ जाए तो कोशिश करो कि उसको रिएक्शन ना दो, क्योंकि बाय द वे एक अगर रहा वो 5 मिल गया तो वही बदला निकाल लेगा। वो नहीं भी रहा बाद में आके भी वो निकाल सकता है ना। तो अभी तुम लोग अपने को तुम लोग जो है ना मोल्ड कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरह से मॉडल बनाते हैं ना, वो मोल्ड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद मोल्ड करना बहुत मुश्किल होगा। तो एक पहला चीज़ है ये पेशेंस रखना। दूसरा कि कहीं भी जाओ, किसी को अगर हेल्प की आवश्यकता हो, एक दूसरे के लिए हेल्प के लिए तैयार हो। ये जरूरी नहीं है कि अपने फ्रेंड को ही हेल्प करें, किसी को भी हेल्प करो, वो भी पे करेगा तुम्हें। किसी को अगर हेल्प करते हो तो हो सकता है कि वो आदमी तुम्हें रिटर्न ना दे, बट उसके बदले भगवान देखते हैं दूसरा कोई तुमको रिटर्न दे। कहीं भी अगर हो जाओगे किसी ये में अगर परिस्थिति में अगर तुम्हें हेल्प की आवश्यकता है, तो अगर तुम किए हुए हो तो वो रिटर्न मिलता है, तुरंत मिलता है, ये नहीं। हाँ, लेकिन वो आदमी नहीं देगा। ये नहीं कहना कभी अरे यार इसको तो हमने ऐसा किया था, इसने कुछ नहीं किया, वो भगवान लगा देते हैं, उसका उतना ही था, वो कल लेना था, तुम्हें देना उसको नहीं था, तो दूसरा आदमी देगा, कोई न कोई तुमको देगा। तो हेल्प भी बहुत ज़्यादा याद, ठीक है। तीसरा, कोई भी काम करो सिंसियरली करो। ऑफिस में जाओ पोलाइटली बात करो। थोड़ा सा पंक्चुअलिटी पर तो मैं ज़्यादा ये करता हूँ, पंक्चुअल रहो। ऑफिस में भी जाओगे मान लो या कहीं भी पंक्चुअल तो रहो और सिंसियर भी रहो। कभी कोई गलत काम करने के लिए मजबूर भी करे तो ना करना। नहीं करोगे तो तुम बोल सकते हो, लेकिन अगर गलत काम कभी कर लिए तो तुम बोल नहीं पाओगे कि हमने ये नहीं किया, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर और सब दिन के लिए। लेकिन हम लोग एक स्टूडेंट हो सभी, ये नहीं कि हम उसको गाइड किए नहीं किए, वो कभी नहीं ध्यान में रखना। अब मेरे लिए सारे स्टूडेंट हो और सारे प्रिय हो। जिसको भी डांटा आपने, चाहे वो मेरा स्टूडेंट है या कोई भी है, सभी मेरे स्टूडेंट है। डांटा उस समय जिस समय तुमने गलती किया, लेकिन उसको हमने भुला दिया, तुरंत इमीडिएटली मैं भूल जाता, मैं उसको याद नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन डांटता जरूर हूँ, क्योंकि अभी तुम्हें सिखाना है, वो सीखो, वो रास्ते पर चलो जहाँ पर चलना चाहिए। अगर गलत करोगे हम नहीं बताएंगे, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं बताएंगे, कौन बताएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं डांटता भी हूँ, प्यार भी करता हूँ, ये नहीं कि नहीं, प्यार भी करता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट। माइक दे देना। क्या बोलते हैं, सुनाई दे रहे हैं? ये बहुत गुस्सा करती है ना, पर ठीक है चलेगा। नकल करना है भी सकती है। एक आदमी कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे ना जल्दी गुस्सा आता है, सर का जो वेटिंग टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं, सर का वही मतलब जो भी है ना, सर में गुस्सा नहीं आता है, बहुत डिप्लोमेटिकली बात करते हैं। क्या सर
और आपके फोटो सब बहुत अच्छे हैं, मतलब आई थिंक यू रियली हैड ए गुड टाइम हियर। एंड क्योंकि इसके बाद ना फिर PhD करने जाओगे तो फिर कुछ बहुत कम लोग जाएंगे, तो फिर उसी टाइम पे लाइक ऐसे एक क्लास का माहौल नहीं रहता है। बाद में खाओगे क्या? ऐसा थोड़ा निकल रहा है पूरा चीज तो नहीं खाने के लिए। तो इसीलिए इधर का लाइफ आप मेमोरेबल तो होगा ही, बिकॉज ये ऐसे क्लास में बैठ के भी आपके लाइफ में शायद मतलब PhD करने के टाइम पे भी इतना नहीं अटैचमेंट नहीं रहेगा। तो फ्रेंडशिप रखो, हमेशा कांटेक्ट में रख लो बाकी से ही, क्योंकि हम लोग भी अपने एमपी के बच्चों से मतलब क्लासमेट से बहुत कम लोगों से भी कांटेक्ट में रखते हैं, बट स्टिल वी हैव कम्युनिकेशन। तो आप लोग भी रख लो, कहीं पे और भी जाओगे तो भी कॉन्टैक्ट ही काम आएगा। नहीं क्योंकि ना ये सर लोग ना अभी जो सर लोग बुलाते हैं इधर एग्जामिनर्स को, वो अपने फ्रेंड्स लोगों को बुलाते हैं लाइक PhD के, राइट। तो मतलब आप लोग भी मतलब बड़े हो जाएंगे, जॉब में रहेंगे, तो आप लोग भी आपके कॉन्टैक्ट्स में ही बुलाते हैं ना जनरली, तो सभी को कॉन्टैक्ट में रखो, पता नहीं ना कौन कौन कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो वो रहेगा हमेशा कि अच्छा ये मेरे क्लास में पढ़ता था, बट ठीक है। और क्या कुछ नहीं है, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। कुछ है तो कुछ जॉब मिला तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर दो ऐसे, ठीक है। कहीं PhD में गया या कोई जॉब में गया तो कोई एक मेल लिखो, एक मैसेज करो, कुछ ज़्यादा नहीं है ना, बट हमें भी पता चलेगा अच्छा हमारे बच्चे हैं, तो वैसा बोलते हैं ना कि हमारे बच्चे इधर है, तो वी कैन प्राउडली से राइट लाइक ही इज़ आवर स्टूडेंट, शी इज़ आवर स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप बता दें, ठीक है। नहीं पे हमें नहीं है तो हमें डिपार्टमेंट में थोड़ा सा इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स। नहीं हम लोग नहीं सुने। हम काफी देर बोले, थोड़ा सा बोल। मैं यही कंक्लूजन के बोलूँगा, जो बोला था उसका कंक्लूजन कि आप लोग सपने देखिए और उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। अच्छे सपने देखिए, उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए, और बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। तो यही है कि बहुत सारा 10-20 मिनट पहले बोला, मैं उनका समय बर्बाद नहीं करना चाहता, है। अच्छे काम करो, फल जरूर मिलेगा, आज नहीं मिलेगा या कल मिलेगा, फल तो मिलना है। ओके ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सेकेंड ईयर स्टूडेंट अभी जा रहे हैं, 2 साल कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। आई वांट टू टेल यू दैट आई सी द पोटेंशियल इन ऑल ऑफ यू। आई विश योर ड्रीम कम ट्रू। और एक साथ इससे बोले कि वेट एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। वर्ड है, इसको याद रखना है, ठीक है। जैसे बोलोगे कोई चीज़ जब तुम्हारे साथ हो रहा है और तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, उसी टाइम तुम्हें बोलना है वेट, ठीक है। और तुम्हारा कान सुनना चाहिए, अंदर में अगर नहीं बोलोगे तो फिर रिएक्शन दे दो, ठीक है। यू हैव टू रिस्पॉन्ड द सिचुएशन, तो वेट करना है उसको। सिमिलरली और एक वर्ड मैं सुना था, स्विच, SWITCH, स्विच, ठीक है। तो स्विच कब बोलोगे, जब तुम्हारे पास एक जोन से दूसरे जोन को जाना है, ठीक है। कुछ टेंशन हो गया घर में, या क्लास में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, या कुछ प्रेशर ज़्यादा आ गया, इमीडिएटली बोलोगे वर्ड स्विच, ठीक है। सो दैट क्या ना ब्रेन तुम्हारा उसी हिसाब से अकोमोडेट होगा, ठीक है। तो स्विच करके मल्टीटास्क कर सकते हो, राइट। प्रिपरेशन कर रहे हो या बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, समझ कुछ जाके आधा मिनट बातचीत कर ली, फिर पढ़ाई में आ रही, फिर बोलोगे स्विच, मुझे स्विच करना है। जब बोलोगे स्विच, तभी क्या होगा ना, ब्रेन उस हिसाब से डिफाइंड होगा कि नहीं हमें ये काम करना है। फिर जाओगे, अगर हमेशा कंटिन्यूसली पढ़ाई में भी नहीं करना है, ठीक है, फिर ये मोनोटोनस होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये स्विच एक वर्ड है, जब मल्टीटास्क करोगे उसको यूज करोगे। और एक
स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक फादर और उसका छोटा बेटी 7 इयर्स का बेबी गर्ल, ठीक है, वो साथ में सी बीच में घूम रहे थे। तो छोटा बेटी को उसको चाहिए था एक गैस बैलून, रेड कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ये एक बैलून वाला लेके जा रहा था। तो वो सब गैस बैलून है तो एयर पे था। तो वो बोला कि पापा पापा मैं ये ग्रीन वाला बैलून लूँ। तो बोले कि ठीक है ग्रीन वाला बैलून। फिर और कुछ बैलून था जो कि खुला नहीं हुआ था, ठीक है, वो उसके बैग में था। तो बोले कि पापा ये बैलून भी ग्रीन कलर भी वो क्या जब हवा होने पर ऊपर जाएगा? बोले हाँ ये भी जाएगा। ब्लैक वाला भी जाएगा ऊपर? बोले हाँ ब्लैक वाला भी जाएगा। तो फिर बोले कि ये वो जो बैलून वाला था वो बोला कि ये बैलून जो हवा में जा रहा है वो उसका कलर की वजह से नहीं जा रहा, ठीक है, उसके अंदर जो हम इनसाइड में जो हीलियम गैस डाल रहे हैं उसके वजह से वो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम आउटसाइड से किस टाइप का कलर है, कौन सा स्पेशलाइजेशन से, कहाँ से किए हैं, दैट डजंट मैटर, राइट। हम अंदर हमारा कैरेक्टर क्या है, क्या स्किल हम सीखे हैं, वो मैटर करता है। सो हमें आउटसाइड से नहीं देखना है, इनसाइड हमारा स्किल्स और उसमें फोकस करना है, राइट। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक। अब आप लोग को कुछ बोलना है हम लोग के बारे में। कब है क्या सीखने को मिला? ए ध्यान में रख लेना, फाइनल मार्क्स पक्की बात है। बोलो आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं। 1 by 1 जूनियर्स हैं, रोल नंबर वाइज हाजिर हो। वैसे नहीं आएगा कोई यार, रोल नंबर पहले पीएचडी वालों को रोल नंबर 1 नंबर चाहिए। Our dear sir will kindly come on stage, say few words. अभी आज फ्री हो, जो मन में आए बोल सकते। My friends, thank you for giving a wonderful farewell. सबसे पहले मैं अपने एमटेक NIT पटना की जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ शुरुआत से। स्टार्टिंग सबसे पहले जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया तो स्टार्टिंग में लगा था कि एमटेक मतलब थोड़ा खास कोर्स है, बीटेक के कंपैरिजन में थोड़ा स्टार्टिंग में माइंड मतलब स्टेबल नहीं हो पा रहा था, और साथ में मैं प्रिपरेशन का भी थोड़ा देख रहा था, पूरा फोकस होकर जा रहा था। तो मैं मतलब टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा था कि कैसे लोगों को मैनेज करूँ। फिर धीरे धीरे कोशिश किया, मतलब हार नहीं माना और लगा रहा, मतलब दोनों को मैनेज करते रहा। ये था कि थोड़ा स्टार्टिंग में 2-3 मंथ मतलब कुछ टाइम ही नहीं पता चल पा रहा था कि कैसे बीत गया। फिर धीरे धीरे माइंड स्टेबल हुआ और फिर लगा कि हाँ चलो दोनों चीज़ हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद लगा कि सेकेंड ईयर थोड़ा रिलीफ रहेगा, अब थोड़ा टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। लेकिन सेकेंड ईयर में भी थोड़ा लोड ज़्यादा हो जाता है। तो मैं एडवाइस देना चाहूँगा जूनियर्स को कि फर्स्ट ईयर तक तो ठीक है आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर में है कि आप इतना टाइम नहीं दे पा सकते हैं, मतलब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा एडवाइस है जूनियर्स को कि थोड़ा जो भी आप काम कर रहे हैं थोड़ा फोकस होकर के कीजिए। मतलब सेकेंड ईयर में भी आप रिसर्च वर्क पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टाइम नहीं उतना मिल पाता है। और सर लोग यहाँ पे सारे फैकल्टी अच्छे कोऑपरेट किए, फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी। हमारे गाइड सर भवानी सर ने भी बहुत बताया कैसे मतलब दोनों मैनेज किया कर सकते हैं। और फिर रोशनी मैम ने भी कोऑपरेट किया। वो सब तो ठीक है, थोड़ा नकल वकल करके थैंक्स।
Thank you, sir. नेक्स्ट रोल नंबर किसने सर? आ गया देखो अभी आ गया पिछले आ गया ये थोड़ा करेगा लग रहा है इसका चेहरा बता रहे हैं कुछ कमाल करने वाला है Good afternoon, everyone, and thank you to all the juniors and to the faculty. तो अपने इतना टाइम निकाल के सर हम लोग के लिए यहाँ आए। मैं बस ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यही बोलना चाहता हूँ कि शुरुआत तो मुझे एमटेक करने की इतना खास मतलब था नहीं, बट मैंने लास्ट डे सर एमटेक में रजिस्ट्रेशन कराया और मेरा फर्स्ट चॉइस था नेटी पटना WRE और मुझे वही मिल गया। और सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये 2 इयर्स मेरा सबसे अच्छा डिसीजन रहा कि मैंने यहाँ एडमिशन लिया और ये मेरा अभी तक का सबसे वेल स्पेंड 2 इयर्स था। तो सर मैं एक लास्ट अवसर कुछ ही टाइम बचे हैं तो मैं एक शायरी सुनाना चाहूँगा, एक अपने दोस्तों के लिए और एक अपने फैकल्टी मेम्बर्स के लिए। सो टू ऑल द माई फ्रेंड्स, सीनियर्स, जूनियर्स, जिंदगी के हर पल कुछ खास नहीं होते, फूलों की खुशबू हमें हमेशा पास नहीं होती, मिलना हमारी तकदीर में था, इसलिए इतनी प्यारी दोस्ती इत्तेफाक से नहीं होती। एक शायरी अपने ऑल द रेस्पेक्टेड फैकल्टी के लिए। माता पिता के बाद जिनका स्थान है, उनका चरित्र उत्तम और महान है, ऐसे महान गुरुओं को मेरा नमस्कार, जिनके लिए हर बच्चा समान है। Thank you, sir. Thank you so much for guiding me and for the patience. Everyone keep blessing us. Thank you. And special thanks to Reddy sir. Thank you, ma'am. Next. जल्दी जल्दी आओ जल्दी आओ। और रोल नंबर ये तो हो गया ज्ञान का हो गया रोल नंबर 4. दोबारा भी सुनाया उसने। Respected teachers, my seniors, for arranging such a beautiful event. मैं बस इतना कहूँगा अपने जूनियर से कि सीखने का जो प्रोसेस है बहुत ही कंटिन्यूस प्रोसेस है। हर दिन कुछ ना कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा, हर दिन कुछ ना कुछ अपने पर्सनालिटी में इम्प्रूव करने को मिलेगा। तो वो चीज़ को ग्रास्प करो, अपने अंदर उतारो। और सर लोग बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, सर लोग भी इतने अच्छे जॉब में रहते हुए भी बहुत मेहनत करते हैं। अगर एमटेक प्रोजेक्ट के लिए हम अगर एक्स मेहनत किए हैं तो हमने देखा है कि भवानी सर 4x मेहनत किए हैं। सेम और भी गाइड अपने बच्चों के पे यही होंगे, आशा है। तो मैं इतना कहूँगा कि मेहनत करना चाहिए कम से कम। हम लोग भी अपना 11th-12th में 16-17 घंटा पढ़े ही हो गए IIT JEE का तैयारी करते वक्त। अभी शायद कोई 2-3 घंटा भी नहीं पढ़ता है। तो अपना लक्ष्य डिसाइड करो। और जैसे मैथ्स में होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज स्ट्रेट लाइन, वैसे तुमको यहाँ पे भी अपना और अपना टारगेट पे एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खोजना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। तो बस इतना ही कहूँगा। Good afternoon, ma'am, and everyone present here.
ये जो 2 साल का जर्नी था मेरा बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी था। आज हो सके आज हमारे लास्ट मीटिंग रही है, उसके बाद हम लोग उतना नहीं मिल पाए जितने आज बच्चे साथ में हैं। लेकिन जो ये मेरा जर्नी था उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, स्पेशली हमारी फैकल्टीज, क्योंकि नॉलेज हमारा उन्होंने हमें शेयर किया ही जब हम फर्स्ट ईयर में थे, लेकिन स्पेशली उसके नॉलेज के अलावा लाइफ फॉर बिल्डिंग कैरेक्टर्स लाइक सिंसियरिटी टू द वर्क, ऑनेस्टी टू द वर्क, वो मेरे ख्याल से इक्वली इम्पॉर्टेंट है नॉलेज के साथ साथ। और स्पेशली मेरे गाइड विकानंद सर को बहुत ही अच्छे से हमें समझाए मुझे प्रोजेक्ट, और बहुत मोटिवेट किए कि हम काम करते रहें अच्छे से। और कुछ भी दिक्कत आता था सर से पूछ लेते थे, वो बता देते थे बिना कुछ झिझक के। और इसके अलावा मैं जो अपने जूनियर्स को एक बस बोलना चाहूँगा कि आप नेक्स्ट ईयर आपको अपना प्रोजेक्ट करना शुरू करिएगा, तो आप एक जरूर ये ध्यान रखिएगा तो जो भी प्रोजेक्ट करिएगा वो मतलब सोसाइटी को बेनिफिट करे, ऐसा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए कि वो मतलब वो सोसाइटी को बेनिफिट करता है मतलब। तो उसी को अपने मॉडल के अपने जो प्रोजेक्ट बनाइएगा उसमें वो इंकलकेट करिएगा, और उसको पूरा ऑनेस्टी के साथ काम करिएगा। और बस यही मैं इसके साथ कहना चाहूँगा। थैंक यू फॉर एवरीवन एंड दिस वाज वेरी गुड फुल ईयर्स ऑफ माय एप्लीकेशन। थैंक यू। Good afternoon, respected sir, respected ma'am, and all my teachers and all my seniors who are present here. First of all, I would like to thank my juniors for organizing this event. मेरी एमटेक की जर्नी शुरुआत हुई साल 2021 के सितंबर के महीने से, और 2 साल के समय में मुझे बहुत ही कुछ पढ़ाई करने का मौका मिला। मेरा परफॉर्मेंस तो अन्य स्टूडेंट्स की तुलना में अच्छा नहीं रहा, पर एक चीज़ मुझे सीखने को मिला यहाँ पर कि मेहनत मुझे पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा यहाँ पर करना पड़ा। और एक चीज़ सीखने को मिला कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करे तो वैसा काम नहीं कर सकता जो वो सपने में नहीं सोच सकता। मुझे बहुत ही मुश्किल प्रतीत हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश हमेशा करता रहा और अभी भी कर रहा हूँ। तो अन्य एग्जामिनेशंस के बारे में भी मैंने अक्सर दोस्त हैं जो तैयारी करते हैं और तैयारी करेंगे आगे चलते, तो उसको लेकर मेरी यही सोच है कि अगर मैं मेहनत करके इनसे कंप्लीट करने की कोशिश कर सकता हूँ तो दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा एग्जाम है और मैं अपने दोस्तों से भी वही संदेश देना चाहूँगा कि वो भी जितना पैसा भी हो कोशिश हमेशा करते रहे, कितना भी सफलता मिले। जरूर मिलेगा। ये साइंटिस्ट आदमी है और ज़्यादा हंसता उठता नहीं था पहले। उसको बोलना पड़ेगा। बोला गुड मॉर्निंग हम लोग को थैंक्स दोगे। आपको स्पेशल लगा दिया तो मैडम के लिए स्टूडेंट के लिए जूनियर के लिए नहीं, मुझे बोलने का जो है ना
मैं ये बताता हूँ पहले इसको बोले तो उसके बाद क्या अच्छा लगा इधर की वैसे 2 साल तक है ना, तो हम खुशी से बात करें। तुम अपने से बताओ अच्छा लगा कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करो। हाँ ठीक है थोड़ा सा मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो मैं ऐसे गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ अभी तो रोड है, पहले रोड भी नहीं था। और उस गांव से मैं पढ़ने जाता था तो वहाँ थोड़ा सा लगता था कि भाई यहाँ जब पढ़ रहे हैं एग्जाम आने वाला है तो बुक वगैरह तो लेके जाए, मोटी मोटी इंजीनियरिंग की बुक, मैथमेटिक्स का ग्रेमाल और क्या क्या होता था, बहुत मोटी मोटी सब वो रख लेते थे। और ब्रीफकेस नया नया खरीद के दिए थे मेरे बाबूजी, उसको उसमें रख लेते थे और जाते थे। तो हमको लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। और बरसात में लगभग नीचे ऊपर लगभग 80 सेंटीमीटर से लेके मीटर तक पानी क्रॉस करना पड़ता था और लेक मध्य पर जाते थे, इस तरह से करते थे। अब उस लड़के को सोचो अगर कहीं भीड़ में खड़ा कर दिया जो तो कभी गाँव से बाहर नहीं निकला हो या और कुछ ज़्यादा नहीं किया हो। जब हमें हुआ कि भाई पार्ट टाइम वहाँ पार्ट टाइम टीचर का ये हुआ करता था, तो उसके पहले स्टूडेंट सब ने जो मेरे मेट थे, क्लासमेट थे, नॉन भाई सबको एक एक करके बोलेंगे कुछ, सब कुछ बोलने का बोलते 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 जब मेरी बारी आई, अब मैं बोलूँ क्या, मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूँ मैं सोच रहा हूँ। वहाँ जाके बस देखा जैसे कुछ नहीं बोल पाया मैं, एक शब्द नहीं बोला मैं। और मैं अंत में कहा भाई अब नहीं बोल पाएंगे, हम चल रहे हैं, चले आए। फिर एक पार्ट टाइम में जब गए तो वहाँ टीचिंग का आया, वहाँ भी सोचे भाई कैसे बोलेंगे, बड़ा मुश्किल वाली बात। 2-3 जो फ्रेंड थे वो लोग बोले ठीक है तुम बोलना, और जहाँ देखेंगे तुम गड़बड़ करने लगे तब हम तुमको बुला लेंगे और तुम आ जाना बाहर। ठीक है भाई। वैसे ही हुआ कि बोलते बोलते कुछ देर तो टिके और कुछ देर बाद तो टिक नहीं पाए। पीछे से स्टूडेंट मेरा जो फ्रेंड था वो लोग बुलाया और फिर हम बाहर। 2-3 दिन तक ऐसे लगा। तो मेरा ये कहना है कि और अब मुझे कहीं भी, यहाँ नहीं क्योंकि बड़े लोग हों या कहीं भी हों, कहीं बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, कहीं भी कुछ भी बोल देता हूँ। इनफैक्ट जहाँ नहीं भी बोलना चाहिए वहाँ भी बोल देता हूँ, ठीक है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी अगर प्रैक्टिस, अभी डर लग रहा है, जैसे प्रजापति बेचारी आई कुछ तो ट्राई की, कुछ इसी तरह से कुछ ना कुछ बोलने का ट्राई करो और मन में ये डर जो है ना उसको हटा दो। क्या कहेंगे ज़्यादा कि ठीक है हम नहीं बोल पाए, कुछ ना कुछ लाओ मन में और बोलो, जूनियर को बोलो, फ्रेंड को बोलो, जिसको जो बोल दोगी अभी कोई बुरा नहीं मानेगा। टीचर को भी बोल सकते हो, अभी टीचर भी बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। इसलिए बोलने का हैबिट लाओ, कहीं भी क्या बोलना है, इंस्टेंटली क्या बोलना है, वो सारी चीज लाओ धीरे धीरे, ठीक है। अभी एक्चुअली थोड़ा सा हमको लगा शायद नहीं, आपके साथ नहीं, हमारे साथ तो बहुत हुआ है। गुड आफ्टरनून सर, मैम, जूनियर्स, तो 2 साल तो ऐसे बीत गए, लग रहा है कि कल ही एडमिशन लिया था। स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहता हूँ रोशनी मैम का, बिकॉज जो मेरा एमटेक का टॉपिक था एक्सपेरिमेंटल वर्क था एंड मुझे उससे कोई आइडिया था नहीं। मैम ने हर स्टेप पे गाइड किया, कहीं भी प्रॉब्लम आई बिना किसी हेजिटेशन के मैम से मैंने पूछा तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। एंड नॉट ओनली रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, जितने भी मेरे लाइफ में अभी डिलेमा आई कि मुझे आगे क्या करना है, should I do a PhD or should I go into this job or like should I focus on my own business, मैम ने बहुत हेल्प किया मेरा उसमें। तो ऐसा था, तो मैं किसी से भी कुछ भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो मैं पूछ सकता हूँ विदाउट एनी कंसर्न, हर चीज़ में मदद किया। जैसे रेखा से ने भी मेरे एक्सपेरिमेंट में मेरा मदद किया था। और आई रिमेंबर CFD जब स्टार्ट हुआ था तो
मैं अकेला लड़का था जिसने वो सब्जेक्ट लिया था। तो उस समय आई कनेक्टेड अ लॉट टू BS एट दैट टाइम एंड एक सब्जेक्ट हाइड्रो पावर, मुझे आज तक टर्बाइन एंड ऑल कुछ समझ में ही नहीं आया था बीटेक के समय। तो मुर्मू सर ने प्रैक्टिकल करके दिखाया तो समझ में आया तो बहुत। एंड झा सर का जो अप्रोच है, चिल अप्रोच कि बहुत प्रेशर नहीं देते और जो बताते हैं, जैसे मुझे अभी भी याद है सर ने पढ़ाया था रिवर फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। वो एग्जांपल देके पढ़ाया था कि आप टेबल पे पानी रखो एंड लीस्ट रेजिस्टेंस के पास से पानी निकल जाएगा। तो ऐसा टीचिंग मेथड है कि इंसान 2 साल हो गए भूला ही नहीं। तो ये अच्छा गुजरा 2 साल, मेरे लॉट ऑफ ग्रेट फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे सीनियर्स बनाए जैसे आदित्य भैया, अंकित सर, विक्रम सर, और लॉट ऑफ ग्रेट फ्रेंड्स, ज्ञान और किसले कल्याण, माय बेस्ट फ्रेंड एंड ऑल ऑफ यू। सबका नाम तो अभी लेते रहे, टाइम मिलेगा। और अच्छी चीज़ें भी हुई मेरे कॉलेज में। इस कॉलेज में आई बिकेम द हेवीवेट चैंपियन ऑफ दिस कॉलेज। और थैंक यू। इधर आओ, इधर इसके बारे में मालूम है? ये इंस्टीट्यूट का चैंपियन है वेट लिफ्टिंग में, पावर लिफ्टिंग में। Good afternoon, respected teachers and my dear friends. मैं आज अपने बारे में बताना चाह रही हूँ। मैं 2018 में बीटेक मोती बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फोर्टिस से की हूँ और उसके बाद मैंने तैयारी किया 2 साल, 1.5 साल किया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो पढ़ाई छोड़ दी मतलब पूरा ही छोड़ दिया, मतलब बुक से मतलब एकदम से मतलब टूट गया था एकदम। फिर उसके 2 साल के बाद फिर मैंने 2 महीना के गेट का तैयारी किया। तो उसके बाद ये NIT पटना में एडमिशन लेने के बाद फिर 1 साल फिर मैं कुछ नहीं पढ़ी, ऐसे एग्जाम में मतलब पढ़ के थे। तो उसके बाद जो मतलब फिर प्रोजेक्ट पे पढ़ाया तो उसमें मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हुआ, तो उसके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद से मैंने पढ़ाई शुरू की और भगवान के चलते आज मैं मतलब कुछ बोल पा रही हूँ यहाँ पे, और मेरा प्रोजेक्ट भी कुछ हद तक बेहतर है। और मैं उसके बारे में PhD के बारे में भी सोच रही हूँ। मैं तो पहले मतलब दिमाग में ख्याल भी नहीं आता था कि PhD भी करना है, तो अब थोड़ा बहुत सोच पा रही हूँ। तो थैंक यू सर और थैंक यू ऑल फैकल्टी मेंबर्स। नेता का नहीं बताना भैया। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं यहाँ आके एक चीज़ सीखा हूँ कि लोग जहाँ रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डेवलप होती है। क्योंकि हम एक छोटे से कॉलेज सीतियों इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी औरंगाबाद से आए हैं, तो वहाँ से यहाँ जब एडमिशन लेना था तो एक मन में डर था कि पता नहीं NIT में जाएंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े जगह से लोग आएंगे, इंग्लिश बोलने वाले आएंगे। सबसे बड़ा डर तो यही था कि इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ आए और सर लोग का हेल्प रहा, और सर लोग भी समझते थे कि छोटे छोटे जगह से आया है सब उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करें। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कि एक्सपेक्टेशन तुम NIT में हो तो NIT के लेवल में रहो। तो वही सब गाइडेंस के चलते फिर पोटेंशियल खुद पे खुद डेवलप होता गया और कुछ ठीक ठाक ही
निकल गया 2 साल। और ये देखते हैं कि जहाँ प्रेशर आता है तो लोग खुद करने लगता है। और इंग्लिश की जहाँ तक बात ही ऐसे यूज टू तो नहीं है हम लोग बात करने में, बट खुद अगर स्टेज दिया जाए तो खुद इंग्लिश पता नहीं कैसे निकलने लगता है थोड़ा बहुत। तो और जाते जाते 4 लाइन बोलता हूँ कि NIT की बड़ी महफिल को मैं पैगाम करता हूँ। NIT की बड़ी महफिल को मैं पैगाम करता हूँ। जिसी का है दिया सब कुछ उसी के नाम करता हूँ। जिसी का है दिया सब कुछ उसी का नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। थैंक यू। कमल निकल गया है। Good afternoon, everyone. My name is Islam. थैंक यू सर आप लोग कीमती समय देने के लिए। थैंक यू उसकर्स और सारे दुनिया इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए। क्या कहेंगे सर? स्पेशल थैंक झा सर को, बहुत हेल्प की उन्होंने, बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सीखने को मिला। आप सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला फर्स्ट ईयर से लेकर आज तक। जूनियर्स को करना चाहिए कि अगले साल प्रोजेक्ट करो, अच्छे से प्रोजेक्ट करो। अंतिम समय काम नहीं करना, बहुत सारा गलती निकलेगा। और कहीं भी जाओगे, NIT पटना बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। कहीं भी जाओगे, किसी के भी पास रहोगे, कोई भी पूछेगा एमटेक कहाँ से किए इन लोग के अंदर में, तो ये लोग टॉप है अपने अपने लाइफ पे। सब लोग थैंक यू। गुड आफ्टरनून टू ऑल बीइंग प्रेजेंट ओवर हियर। सो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ सारे जूनियर्स को। और मैंने मेरे हेल्थ के चलते मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया 2 साल अपने एमटेक के टाइम पर, बट अभी मैं लास्ट 1 मंथ से कंसिस्टेंट हूँ। और मैं चाहूँगा कि मैं फाइनल ईयर प्रेजेंटेशन में अच्छा करूँ और मोनू सर को प्राउड फील कराऊँ। फाइनल ईयर प्रेजेंटेशन में तैयारी कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छा करूँ। सो थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू रिस्पेक्टेड टीचर्स और मेरे जूनियर्स और मेरे बैचमेट। ये 2 साल का जर्नी बहुत ही अच्छा रहा और टीचर ने काफ़ी सपोर्ट किया बहुत। तो मैं जूनियर को कुछ बोलना चाहता हूँ कि आप लोग एक दूसरे का हेल्प ज़रूर करना, एक दूसरे को सपोर्ट ज़रूर करना, और कोई मतलब ईगो वगैरह ये सब कुछ नहीं करना। और एक मेरा पर्सनल फेवरेट शायरी है, तो मैं सुनाना चाहता हूँ कि ना नर में कोई राम बचा, नारी में न कोई सीता है। ना नर में कोई राम बचा, नारी में न कोई सीता है। ना धरा बचाने के खातिर शंकर सा विष कोई पीता है। ना श्री कृष्ण सा धर्म का ज्ञान बसा किसी में। ना हरिश्चंद्र सा सत्य मन के भीतर रचा बसा किसी में। ना गौतम बुद्ध सा धैर्य बचा, ना नानक जी सा परम त्याग। नाच रही है नर के भीतर प्रतिशोध की कुटलियाँ। और इन सब गुणों से वंचित होकर भी तुम फूले नहीं समाते हो। तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो, तुम स्वयं को श्रेष्ठ बताते हो। Good afternoon, my dear teachers and my friends and my respected seniors and juniors. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जूनियर्स का, उन्होंने इस तरह का अरेंजमेंट किया हम लोग के लिए। और मैं धन्यवाद झासा का देना चाहता हूँ कि उनसे कई बार मैंने अपने समस्याएं पूछी और उन्होंने मेरी हेल्प की।
और जहाँ तक के बारे में यही कहेंगे कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो बड़े फ्रेंडली तरीके से उसको डील करते हैं सर। कुछ भी समस्या हो कभी बात कर सकते हैं सर से। ऐसा नहीं है कि बहुत आपको बोलेंगे कि ये है वो है। धन्यवाद। Good afternoon, everyone. I would like to thanks for completing my project with this presentation, and a special thanks to Racing sir. Racing sir is a role model like my father. He stands like he is respected, but he is moral also. So very very thanks to everyone. सबका नाम है या ऐसे नाम किसी के नाम की स्पेशल मैसेज है? अमरजीत सर। किसले कल्याण सर। स्मृति मैम। उत्कर्ष। दिव्यांशु सर। अजीत सर। ऋषि सर। अनीशा मैम। इसका नाम जो याद हमको आया, हम लोग पूजा वूजा करवाते हैं ओम प्रजापति वहीं से इसका नाम याद हो गया हमको। अच्छा प्रजापति। विवेक सर। श्वेतांग सर। रोजी मैम। रितेश सर। किसले भैया। किसले भैया। पीयूष सर। रीना सर। शुभांग सर।
अचिंत सर एक ग्रुप फोटोग्राफ स्पाइनल सीधा करो स्पाइन यूनिट की हड्डी सीधी होनी चाहिए। हो गया सर ओके हो गया हो गया। अब तुम लोग आ जाओ और उसके बाद पेज निकाले। ये बहुत खुशी का बात है कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह से बीच बीच में अगर हम लोग मिलते रहे सारे तो वाटर सोचे बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग खर्च करते हो नहीं होना चाहिए ट्रांसफर का मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही हम लोग सभी टीचर और फैकल्टी स्टूडेंट सब कुछ स्वीट्स और ये सब खरीद के लाए और टीचर सब अपने घर घर के चला के लाए। कुछ सुब्रमण्य उनके यहाँ से सांभर आया था तो बच गया तो हम लोग पीने लगे खास करके मैं पी रहा था। बोले रुको रुको इसको और दे दिए बोले कि लेते जाओ इसको गर्म करके सुबह फिर पी लेना रास्ते का कोई दिक्कत नहीं होगी ले जाओ उनकी मैडम पूरा दे दी। चलिए फोटो से हो गया आ जाओ भाई पीएचडी वाले। बल्कि कभी ऐसा करो कि सब कोई कंट्रीब्यूटरी कर लें हम लोग ठीक है। नेताओं के साथ होता है ना कि घर एक कैमरा वीडियो के साथ आपने देखा होगा कैमरामैन के वो उधर फोटो खींच रहा है खट 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 लाइट भी चमकती है लाइट एक ये चमक हां इसमें अलग इंसान दिया तो लाइट हो गया यस सर थैंक यू सब एक सब एक अच्छा देखो क्या कर रहा है देखो तो फोटो भी लीजिए देखो तीन आदमी आया ना या देखो कहां जाता है सेम वेरी गुड सारे आ रहे हैं ना तो ये जितने लंबे लोग उनकी गर्दन भी आनी चाहिए यहाँ से दिख रहा है एक बार और कर दो।